नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी। और ये वीडियो लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है स्पेशली यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, एमपी ग्रेड 1 एमपी वर्ग के स्टूडेंट के लिए, और एंटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। तो बने रहें और देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी तक प्रीवियस वीडियो में मैंने 9 प्रॉब्लम के साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे हरात्मक श्रेणी के। अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट, जो कि हमारी प्रॉब्लम नंबर 10। प्रॉब्लम कह रही है कि अनुक्रम 6 डिवाइडेड बाय 5 1 6/7 डॉट डॉट का 14वां पद होगा। तो स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि हरात्मक श्रेणी वर्क करती है सिमिलर जो है समांतर श्रेणी के। तो यहाँ जो है केवल व्युत्क्रम का खेल है, तो वो केवल में ध्यान रखना है और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी संगत एपी क्या होगी? अगर मैं संगत एपी की बात करूं तो इसकी संगत एपी हो जाएगी, इसका व्युत्क्रम आप कर दो तो 5 डिवाइडेड बाय 6 और 1 और 7 डिवाइडेड बाय 6 इंटू डॉट डॉट। क्लियर है? अभी अगर ये सामान्य तौर पर ये प्रॉब्लम आपको जो है एग्जाम में दे दी जाती है तो आपको नहीं पता कि ये जो है एचपी है, जीपी है या एपी है ना? क्लियर है? तो वो भी अपन चेक कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है हमें व्युत्क्रम करना है या एपी का संगत लेना है। तो यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि अगर मैं एक काम करूं कि एपी की कंडीशन लगाऊं कि 1 में से मैं 5/6 घटा रहा हूं, है ना? तो 6 में से 5 जाएगा तो आएगा 1/6। क्लियर है? अब 7/6 में से अगर मैं 1 घटाता हूं तो यहाँ एलसीएम 6 आ जाएगा और 7 - 6 1/6। तो देखो इनका सामांतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, 1/6। इसका मतलब ये है कि ये जो श्रेणी हमने लिखी है ये किसमें है? एपी में है। और अगर ये एपी में है तो इसका व्युत्क्रम किसमें होगा? एचपी में होगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो a यहाँ होगा 5/6 और d सामांतर हमने भी निकाला तो क्या होगा? 1/6। अब 14वां पद निकालना है तो आप बहुत अच्छे से निकाल लें कि एपी का 14वां पद। भाई हम सॉल्व एचपी के लिए करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? संगत एपी ले रहे हैं। तो एपी का 14वां पद निकालेंगे और 14वें पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो 14वां निकालना है तो 14 - 1 × d। क्लियर? a की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ 5/6 है, प्लस 14 - 1 13 हुए और d की वैल्यू आपकी 1/6 है। क्लियर है? यहाँ 6 अगर हमने एलसीएम लिया तो ये होगा 5 + 13 और 5 + 13 आपका होता है 18 डिवाइडेड बाय 6। तो 6 12 6 3 18। तो एपी का 14वां पद आया 3। तो आप समझ गए हैं कि एचपी का 14वां पद होगा 1/3, क्योंकि ये संगत एपी का 14वां पद था 3, तो एचपी का होगा 1/3। तो 1/3 मतलब ऑप्शन ए आपका जो है वो क्या होगा? सही होगा। तो आई होप आपको समझ आ रहा हो। यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, व्युत्क्रम वाला, क्योंकि यहाँ ऑप्शन 3 भी हो सकता है। तो आप 3 टिक करके आएंगे तो वो आपका गलत माना जाएगा, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप निकालें तो उसका व्युत्क्रम आपको जरूर करना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट जरा एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम 11 को सॉल्व करने से पहले 11 जरा 12 देखते हैं ना, इसमें कुछ नया है। वो कह रहे हैं अनुक्रम 1/10 1/8 1/6 1/4 डॉट 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 का कौन सा पद -1/26 होगा। तो मुझे नहीं मालूम श्रेणी कौन सी है। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसकी संगत एपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? संगत एपी। तो इसकी संगत एपी क्या हो जाएगी? 10 8 6 4 एंड डॉट डॉट डॉट। तो आप समझ गए 8 में से 10 घटाओगे -2 आएगा, 6 में से 8 घटाओगे -2 आएगा, 4 में से 6 घटाओगे -2 आएगा। सबका सामांतर सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है? एपी। एपी है तो यहाँ फर्स्ट टर्म जो होगा वो 10 होगा और डी जो आ रहा है वो आपका -2 आ रहा है। क्लियर हो गया? कौन सा पद -126 होगा? ये -126 किसके लिए यूज कर रहे हैं? वो एचपी के लिए। मैं संगत एपी ले रहा हूं तो मैंने मान लिया कि माना n वां पद क्या होगा? -26 होगा। अब ये यहां जो है ध्यान रखना है कि -1/26 दिया है, लेकिन किसके लिए दिया है? इस अनुक्रम के लिए, एचपी के लिए। मैं संगत एपी ले रहा हूं तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा? -26 होगा। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है Tn = AP का n वां पद a + n - 1 × d। तो यहाँ स्टूडेंट हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी? n की, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन सा पद, है ना? मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Tn हमारा हो गया -26 = a हुआ 10 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और d हमारा होगा यहाँ -2।
तो ये देखिए माइनस, ये 10 जो है आप उस साइड लेके आओगे तो माइनस होगा, तो माइनस का हो जाएगा 36 इज इक्वल टू माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2। अब ये 2 भी स्टूडेंट जो इस तरफ आ रहा है माइनस के, तो माइनस का 38 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 2n होगा। तो पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा और n से 2 से ये 38 19 बार कैंसिल होंगे, तो n इज इक्वल टू आएगा यहाँ 90। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये होगा 19वां पद। कौन सा पद? वो ये कह रहे हैं कि कौन सा पद -1/26 होगा, तो 19वां पद। लेकिन आप अगर इस कॉन्सेप्ट को देखो तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ आपकी वैल्यू 3 आ रही है तो आपको व्युत्क्रम करके 1/3 आंसर देना है। यहाँ nवां पद 19 आ रहा है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्युत्क्रम करना है तो 1/19वां पद में यहाँ क्या करना है, टिक करना है। बस ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर nवां पद पूछा जा रहा है या कौन सा पद मतलब n की वैल्यू पूछी जा रही है तो पद तो वही होगा, n मतलब 19वां पद होगा, ये 1/19वां पद नहीं होगा। तो यहाँ व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? nवें पद के लिए। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। वैल्यूअर जब पेपर सेटर जब पेपर सेट करेगा तो वो एक ऑप्शन इस टाइप से जरूर डालेगा कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कौन सा पद होगा? 19वां पद होगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ क्या होगा? बी करेक्ट होगा। इसलिए ये दो सिमिलर क्वेश्चन हमने लिए हैं कि इन दोनों में हम आपको डिफरेंस बता पाए। तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं 12 के बाद 11 की, है ना, ये हमने बाद में सॉल्व करने के लिए आपको बोला था। तो प्रॉब्लम क्या थी? यदि a1 a2 अप टू an हरात्मक श्रेणी में है तो a1 a2 a2 a3 a3 a4 an-1 an होगा। मतलब ये हरात्मक श्रेणी में है तो इसका मान आपसे जो है क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि इसका मान कौन सा होगा। क्लियर है? तो वही सेम प्रॉब्लम हम सबसे पहले से निकालेंगे स्टूडेंट, इसकी संगत एपी, और संगत एपी हो जाएगी 1/a1 1/a2 1/a3 1/a4 और कहां तक? 1/an तक। क्लियर है? ये इसकी संगत एपी हो गई। अब संगत एपी हो गई तो यहाँ nवां पद हम निकाल रहे हैं tn, और tn इज इक्वल टू nवां पद हमारा क्या होता है? a। तो a हो जाएगा 1/a1 प्लस n-1 इंटू d, और ये हो गया हमारा d। क्लियर है? अब tn इज इक्वल टू 1/a1 n-1 इंटू d, nवां पद, लेकिन nवां पद तो अपन को दिया है क्या? 1/n 1/an, तुमने इसकी जगह लिख दिया स्टूडेंट 1/an। क्लियर स्टूडेंट? यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हरात्मक श्रेणी दी थी इसकी संगत एपी ले ली। संगत एपी के बाद हमने nवां पद निकाला, तो हमें पता है ये प्रथम पद है, ये इनके सार्वंतर है, और ये जो है क्या है? nवां पद है। तो यहां से स्टूडेंट 1/an और ये 1/a1 इस तरफ गया तो माइनस का 1/a1 और इज इक्वल टू ये हो गया n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखो यहां से एलसीएम आएगा an a1, और इसको सॉल्व करोगे तो a1 माइनस an आएगा। तो हमने इसको लिखा a1 माइनस an डिवाइडेड बाय a1 an इंटू n-1 इज इक्वल टू डी। तो आप ध्यान से देखें, ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी? डी की। ये डी की वैल्यू हमने यहां निकाली। बस ये डी की वैल्यू जो है यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब आपको बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखना है, नया कॉन्सेप्ट हम आपको यहां बता रहे हैं कि ये डी आया। क्या आया? डी आया। ये डी आया हमारा a1 माइनस an और a1 an n-1 इंटू डी के लिए। क्लियर है? अब स्टूडेंट अगर हम देखें इन दो पदों की अगर हम बात करें तो इन दो पदों में अगर हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो d इज इक्वल टू आएगा 1/a2 माइनस 1/a1। क्लियर है? तो d इज इक्वल टू, यहां देखें आप ध्यान से कि ये एलसीएम आएगा a1 a2, तो a1 a2 d इज इक्वल टू हो जाएगा a1 माइनस a2। ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई इन दोनों की बात। तो इसको जो है मैं यहां लिख दूंगा, सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। a2d इज इक्वल टू a1 माइनस a2। हमने किस तरीके से सॉल्व किया, सॉल्यूशन समझ में आपको आ गया। अब स्टूडेंट मैं इन दो टर्म से d निकालता हूं। भाई एपी में है तो सार्वंतर तो ऐसे निकलता है इन दो पदों का, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे। अब मैं इन दो पदों का निकालता हूं तो d इज इक्वल टू क्या होगा? देखें आप,
इसको इसमें से घटा रहे हैं तो 1/a3 माइनस का 1/a2 और यहां से वही सॉल्यूशन आएगा a2 a3 d इज इक्वल टू a2 माइनस a3। क्लियर है? और सेम में अगर इन दो टर्म की बात करूं, इन दोनों की, तो d इज इक्वल टू आएगा 1/a4 माइनस 1/a3। तो यहां से स्टूडेंट हो जाएगा a3 a4 d इज इक्वल टू a3 माइनस a4। और स्टूडेंट हम इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो मैं बात कर रहा हूं लास्ट में इस वाले टर्म की। तो इससे पहले एक टर्म जो आएगा वो होगा an-1। तो इससे d अगर आप निकालोगे तो 1/an माइनस 1/an-1 से निकलेगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो a3 a4 आया था, तो उसी क्रम में आएगा an-1 an d इज इक्वल टू, और पहला टर्म मतलब लोअर टर्म तो an-1 माइनस an। क्लियर? तो हमने क्या किया, ये जो हमें हरात्मक श्रेणी दी है इसकी हमने संगत एपी निकाली। संगत एपी निकालने के बाद इसका nवां पद निकाल लिया। nवां पद निकालने के बाद मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया कि इनका अगर मुझे सारांतर सेपरेटली निकालना है तो सारांतर कुछ इस फॉर्मूले से निकलेगा। अब यहाँ देखें, एक इक्वेशन 2 3 4 इस तरीके से क्या बन रही, इक्वेशंस बन रही। इन इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सबको हम ऐड कर दे रहे हैं, है ना। जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में हो ऐड होगा। तो लेफ्ट वाले जब ऐड होंगे तो आप देखें इनमें सब में जो है डी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ जरा, है ना, मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, आप समझ जाना, स्पेस थोड़ा सा कम है। डी मैंने क्या किया, कॉमन लिया। जब डी कॉमन लिया तो यहाँ से हमें मिला a1 a2, फिर हमें मिला a2 a3, फिर हमें मिला a3 a4, और लास्ट में जब हम पहुंचे तो हमें मिला an-1 और an। क्लियर? लेफ्ट तो हमारा क्लियर हो गया। इज इक्वल टू राइट में आप स्टूडेंट देखें ये सारे टर्म्स हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो देखो a2 माइनस का है, a2 प्लस का है, a3 माइनस का है, a3 प्लस का है, a4 माइनस का है, यहाँ कहीं a4 प्लस का आएगा। तो कुल मिला के ऐसे ही सारे टर्म्स कट जाएंगे। यहाँ an-1 आएगा तो ये an-1 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप जब ऐड करोगे तो आपको फर्स्ट टर्म और कौन सा टर्म मिलेगा, लास्ट टर्म। तो यहां से स्टूडेंट आपको मिला a1 माइनस an। क्लियर? अब यहां से आप देखें टर्निंग पॉइंट क्या है कि हमें वैल्यू निकालनी थी a1 a2 a2 a3 a3 a4 an-1 an की। a1 a2 a2 a3 a3 a4 an-1 an, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये हमें मिल चुका है ना। तो इसको अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दिस इज इक्वल टू a1 माइनस an डिवाइडेड बाय हो जाएगा d। क्लियर है? मतलब इसकी वैल्यू ये आई, जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू ये आई। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया a1 माइनस an, और d की वैल्यू स्टूडेंट आप यहां से रख दो जो कि आपने स्टार्टिंग में nवें पद से निकाली थी, tn से निकाली थी। तो यहां से d की वैल्यू होगी a1 माइनस an डिवाइडेड बाय a1 an और n-1। आप समझ गए होंगे, ये वाला टर्म्स ऊपर जाएगा और इस वाले टर्म से ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा a1 an n-1। तो ये किसकी वैल्यू हुई, ये वैल्यू हुई a1 a2 a2 a3 और कहां तक an-1 an, मतलब इसकी वैल्यू। तो आप जरा ऑप्शन टिक कर लें कि a1 an और n-1, a1 an और n-1, मतलब आपका बी ऑप्शन यहां क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये टाइम केवल स्टूडेंट लगा है यहां समझाने में कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस कॉन्सेप्ट से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा, तो आप फटाफट से सॉल्व करेंगे, ज्यादा समय कंज्यूम नहीं करना है ना। तो आप क्या कर लेंगे, इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की। प्रॉब्लम 13 कह रही है 4 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x का न्यूनतम मान है 1 2 4 और 16। तो इस प्रॉब्लम को हम जो है जीपी और एचपी से हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं जरा आप देखें। सबसे पहले लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि g की वैल्यू जो है लेस इक्वल होती है किसके, h के। ये तो आप सब जानते हैं कि g इज लेस इक्वल होता है h, है ना। लेकिन g की बात नहीं हो रही है यहाँ, है ना। यहाँ किसकी बात हो रही है, an की। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। em और gm से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।
हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन आपका क्या होगा? अर्थमेटिक मीन की अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक मीन आपका क्या होगा? हमने मान लिया ये a है और ये b है, तो अर्थमेटिक मीन हमारा होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर इक्वल जीएम। आप जानते हैं जीएम आपका होता है g इज इक्वल टू रूट ए बी। तो रूट ए बी का मतलब है कि अंडर रूट ए बी, तो a का मतलब है 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 4 कॉस स्क्वायर एक्स। इस कॉन्सेप्ट में हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थोड़ा स्पेस हम यहां यूज कर लेते हैं और मैं यहां आपको बताता हूं कैसे करना है। ये स्टूडेंट आप ध्यान से देखें, ये लिखा हुआ है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, इस 2 को मैं इस साइड ले गया, इस ग्रेटर इक्वल है ना, 2 को इस साइड ले गया तो यहां आएगा 2। ठीक है, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। ठीक है, बेस इक्वल है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी। तो ये 4 की पावर ऐड होकर हो जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इस पे पावर जो आएगी रूट की जगह हमने लगा दिया 1/2। तो आप देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, मतलब 4 की पावर यहां 1 हुआ तो 4 ही आएगा, और उस पे पावर हाफ है मतलब 4 का रूट जो है क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 2 और 2 मिलके क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 4 हो जाएंगे। तो यहां जो है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स आएगा 4। किसके बराबर आएगा, इसकी वैल्यू लेस इक्वल आ रही है 4 के, तो आप देखें ऑप्शन में 4 आपका दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, हाँ सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, आंसर आएगा 4। क्लियर है ना? तो ये क्वेश्चन भी जो है काफी मशक्कत भरा है, आप बहुत सारे रूल्स यहाँ अप्लाई कर सकते हो, और भी मेथड से हो जाएगा, लेकिन ये इजी मेथड है। आपको ध्यान रखना है कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर इक्वल ज्योमेट्रिक मीन, बस उस कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर दोगे, सॉल्व। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम 14 हम डिस्कस करते हैं। a और b का समांतर माध्य हरात्मक माध्य का n गुना है तब a अनुपात b होगा। वो कह रहे हैं कि a और b का समांतर माध्य हरात्मक माध्य का n गुना है, तो a अनुपात b पूछ रहे हैं कि इनमें से क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी समांतर माध्य की। समांतर माध्य a इज इक्वल टू होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। हरात्मक माध्य की अगर मैं बात करूं तो h इज इक्वल टू होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। भाई ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि समांतर माध्य होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, हरात्मक माध्य होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं कि समांतर माध्य हरात्मक माध्य का n गुना है, तो समांतर माध्य है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, ये m गुना है क्या, हरात्मक माध्य का m गुना है, तो हरात्मक माध्य में m का गुना कर दिया, ये हो गया 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 जा 4 m इंटू a b हो गया। तो यहां से अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 2 अंडर रूट m a b। क्लियर है? और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है स्टूडेंट? a प्लस बी इज इक्वल टू हो गया 2 रूट m a b, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट है, जरा आप समझ लें, मैं अपने मन से ले रहा हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ये फॉर्मूला होता है, जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? लेकिन मुझे यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है, तो मैंने क्या किया, 2ab जोड़ दिया और 2ab यहाँ से घटा दिया, तो a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये तो हो गया a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab मिलके हो गया माइनस का 4ab। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। पर्पस हमारा क्या है, पर्पस नहीं समझे। पर्पस ये है कि a प्लस बी हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई, तो मैं a माइनस बी इक्वेशन क्या बना रहा हूं, सेकंड बना रहा हूं। तो यहां से आप a माइनस बी जब निकालेंगे तो a माइनस बी का मतलब होगा अंडर रूट, है ना। और a प्लस बी आप निकाल चुके हैं, a प्लस बी का स्क्वायर निकाल चुके हैं, पूरा क्या है 4mab, और माइनस का ही लिखा है 4ab। तो यहां से देखें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। a माइनस बी इज इक्वल टू, देखो 4 कॉमन आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा, ए बी के कॉमन आ रहा है तो रूट ए बी होगा, और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा रूट एम माइनस 1 बचेगा, जो कि होगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, मैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दे रहा हूँ। फर्स्ट और सेकेंड को जब आप ऐड करोगे तो देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो b से b कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा 2a इज इक्वल टू, इसको और इसको ऐड करना है, इसको और इसको जब ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखो, ये लिखा है 2 रूट ए बी रूट एम, तो यहां से कॉमन आएगा 2 रूट ए बी कॉमन हो गया, तो यहां से मिल रहा है आपको रूट का m, और यहां से मिल रहा है प्लस का रूट m माइनस 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो a इज इक्वल टू आपको क्लियरली मिल गया रूट ए बी, और ये हो गया रूट m प्लस रूट m माइनस 1। इसको आपने इक्वेशन थर्ड कर दी, कुछ भी पढ़ लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे सेकंड से। देखें जिस तरीके से आपने जोड़ा था, जब आप माइनस करोगे तो ये प्लस होगा, तो a कट जाएंगे तो 2b इज इक्वल टू आएगा, तो मैं डायरेक्ट b इज इक्वल टू लिख रहा हूं, कोई अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम आएगा a b, केवल अंतर आएगा यहाँ माइनस का m माइनस 1। आप करके देख लेना, हमें समय खराब नहीं करना है। ये a और b की क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, इनका अनुपात। तो आप a अनुपात b जब निकालोगे, मतलब इनको एक दूसरे से डिवाइड करना है, तो रूट ए बी रूट m प्लस रूट m माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट ए बी और रूट m माइनस रूट m माइनस 1। तो रूट ए बी से रूट ए बी कट गया, आपका अनुपात आ रहा है रूट m प्लस रूट m माइनस 1, अनुपात है रूट m माइनस रूट m माइनस 1। तो आप देख लें, रूट m प्लस रूट m माइनस 1 और रूट m माइनस रूट m माइनस 1, ए ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये तो अनुपात आ रहे हैं, इनको अनुपात में लिख दोगे तो ये अनुपात हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया कि इस टाइप की प्रॉब्लम अगर अनुपात पूछा जा रहा है और आपको ये समांतर माध्य ऋणात्मक माध्य का कुछ गुना दिया है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सेम प्रॉब्लम 15 आपकी स्क्रीन पर जो दी गई है वो भी इसी तरीके से है कि वो कह रहे हैं a और b का गुणोत्तर माध्य उसके हरात्मक माध्य का n गुना है, तो संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले गुणोत्तर माध्य की बात पूछी जा रही है, तो गुणोत्तर माध्य g इज इक्वल टू होता है रूट ए बी, क्लियर। हरात्मक माध्य की बात पूछी जा रही है, तो हरात्मक माध्य h इज इक्वल टू होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, है ना, याद होना चाहिए। अभी देखो समांतर हरात्मक था, अब गुणोत्तर हरात्मक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार वो पूछ रहे हैं कि गुणोत्तर माध्य रूट ए बी इज इक्वल, हरात्मक माध्य का n गुना है तो n, और हरात्मक माध्य है 2ab बटे a प्लस b, क्लियर है। अब यहां से ध्यान से देखें, ये ab है, ये रूट ab है, तो रूट ab से ab कैंसिल होगा तो वहां रूट आ जाएगा, क्लियर है। तो यहां पक्षांतर करोगे तो a प्लस b इज इक्वल टू आएगा 2n अंडर रूट ab, और जो कि होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। सेम कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। कैसे होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया था आपको यहाँ सॉल्व करके उसी तरीके से। तो यहाँ स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर आप करोगे a प्लस बी का, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर ab, ठीक है, माइनस हमने लिख दिया 4ab। तो यहां से देखें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन आ रहा है 4ab। 4ab जब कॉमन आएगा तो यहां स्टूडेंट क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1, और a माइनस बी की जब आप वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट ab, और रूट के अंदर आएगा n स्क्वायर माइनस 1, जो कि होगी इक्वेशन सेकंड। सेम वही कॉन्सेप्ट,
इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करो इक्वेशन सेकंड से। जब फर्स्ट को सेकंड से ऐड करोगे तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 2a इज इक्वल टू, देखिए इसको और इसको ऐड कर रहे हैं तो कॉमन क्या आ रहा है 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी कैंसिल कॉमन आएगा तो यहाँ अंदर बचेगा n प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1। इसको आप कोई नई इक्वेशन दे दो। क्लियर है? अभी जोड़ा है, अब हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो इसमें भी आपको घटाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि जब घटाओगे तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा प्लस होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होके 2b इज इक्वल टू आएगा, क्या आएगा 2b इज इक्वल टू। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, ये इक्वेशन हमने थर्ड बोल दी है लेकिन ये 2 से 2 कैंसिल होके a इज इक्वल टू इक्वेशन थर्ड आएगा, है ना, तो 2b, तो b इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल होगा, तो यहाँ रूट ab आएगा और अंदर आएगा n माइनस, बस इतना अंतर आएगा केवल माइनस का, है ना, और ये हो गई इक्वेशन 4। अब हमें क्या निकालना है a अनुपात b, तो संख्याएं हमारी क्या होंगी संख्याएं हैं, तो यहाँ देखो अनुपात पूछा था लेकिन यहाँ अनुपात में आपको ऑप्शन दिए हैं, मतलब आपसे a डिवाइडेड बाय b पूछा जा रहा है, तो a की वैल्यू हमारी हो गई रूट ab और n प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड में दिया है रूट ए बी एन माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 1, तो रूट ए बी से रूट ए बी कैंसिल हो गया, तो आपका आ रहा है एन प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अनुपाते एन माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 1, तो आप देखें एन प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस 1 अनुपाते एन माइनस रूट एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट होगा। तो पर्पस आप समझ गए, पर्पस केवल ये था कि ये समांतर और हरात्मक और गुणोत्तर और हरात्मक में कुछ भी गुना करके पूछा गया है और आपसे संख्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है, तो कॉन्सेप्ट ये है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट 15 प्रॉब्लम हो चुकी हैं, अब बात करते हैं प्रॉब्लम 16 की, और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। 2 और 1/8 के मध्य हरात्मक माध्य आपसे पूछा गया है, तो ये तो खैर सॉल्व करने लायक है नहीं क्योंकि h इज इक्वल टू सबको मालूम है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b होता है, और इसको हम a मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे b मान लेंगे, तो उस हिसाब से देखो तो 2 इंटू 1/8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब ये हुआ 1/2 और डिवाइडेड बाय यहाँ से एलसीएम लोगे तो 8 आएगा और 8 दूनी 16 और 1 17/8 आएगा, तो इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 8/17, तो 2 चौके 8 मतलब 4/17 क्या होगा इसका हरात्मक माध्य होगा, तो 4/17 मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है सही है। बहुत आसान था, है ना, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी आसान क्वेश्चन जो है हमसे छूट जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें आसान की प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए करवा दिया। तो नेक्स्ट देखेंगे एक प्रॉब्लम 17 आपकी स्क्रीन पर दी है, यदि ABC समांतर श्रेणी में है और ABC+1 गुणोत्तर श्रेणी में है, तो 4 ऑप्शन दिए, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपके लिए HW है, होमवर्क है जो कि आपको सॉल्व करना है और कमेंट्स बॉक्स के जरिए बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, नीडी जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत है इन वीडियोस की, जो तैयारी कर रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी भी चैनल को, किसी भी ऐप को सब्सक्राइब करने का, उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं AP, GP और HP की कुछ मिक्स प्रॉब्लम के साथ एक वीडियो और लेके आऊंगा, इसके बाद फिर जो है कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।